बात करेंगे जबलपुर में आज हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। जी हां, कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में रिबन काटकर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्योगपति और इन्वेस्टर शामिल हुए थे। यूपी और तमिलनाडु के बाद देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी में निवेश के लिए हो रही इस कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों के 3,500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल हुए थे। कॉन्क्लेव में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। यहां इस सेक्टर में निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। रिबन काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राकेश सिंह भी मौजूद थे। प्रहलाद पटेल आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। तमाम बड़े बीजेपी के नेता इस दौरान मौजूद थे। दीप जलाकर इस कार्यक्रम की फिर शुरुआत हुई। निवेशकों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है, चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण विषयों पर निवेश को लेकर प्रदर्शनी का अवलोकन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। बहुत कुछ हुआ है, विस्तार से आज बातचीत होगी इस समिट को लेकर, इस इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 एमएसएमई की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। भारत के अंदर हीरे के लिए मध्य प्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खजानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। तो चलिए अब आपको विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। देश विदेश के निवेशक इस कॉन्क्लेव में पहुंचे हुए थे। सभी से मुख्यमंत्री ने विस्तार से बातचीत की है। 5 देश और 9 राज्यों के 3,500 से ज्यादा निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। डिफेंस कॉरिडोर जबलपुर, कटनी और इटारसी में निवेश के लिए आए। माइनिंग, मिनरल, डिफेंस, एग्रो प्रोसेसिंग, पर्यटन पर फोकस रहा सरकार का, इन्वेस्टर्स का भी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो 5 सेशन में इस पूरे आयोजन को बांटा गया था, वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। पहला सेशन था माइनिंग और मिनरल के बारे में, दूसरा था एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के लिए, तीसरा था डिफेंस के लिए, चौथा था टेक्सटाइल गारमेंट के लिए, 5वां था पर्यटन की बहुत संभावना है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावना है मध्य प्रदेश में, ये बात भी कही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको बता देते हैं कि किन किन देशों की भागीदारी रही। ब्रिटेन, ताइवान, मलेशिया, कोस्टारिका, फिजी। जी हां, ये देश, इन देशों से आए निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे। तो बहुत उम्मीद है इस कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश को कि कुछ अच्छा आएगा, कुछ नया आएगा, युवाओं के लिए रोजगार आएगा, क्योंकि विदेश के निवेशक भी शामिल हो रहे हैं। ब्रिटेन, ताइवान, मलेशिया, कोस्टारिका और फिजी। जी हां, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, कहां से कितने गेस्ट आए? मध्य प्रदेश से 3,370, महाराष्ट्र से 73, गुजरात से 37, राजधानी दिल्ली से 35, राजस्थान से 25, हरियाणा से 9, कर्नाटक से 8, छत्तीसगढ़ से 7, बिहार से 4।
जी हाँ, ये सभी मेहमानों की लिस्ट हमने आपको बता दी। सिलसिलेवार तरीके से आपको हमने बता दिया कि किस जगह से कितने गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएंगे 6 बड़े कॉरिडोर को लेकर भी निवेश के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहला, दूसरा अटल प्रोग्रेस वे, तीसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, चौथा वाराणसी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पांचवा नर्मदा एक्सप्रेस वे, छठवां दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इन कॉरिडोर के बारे में भी बातचीत हुई है। निवेशकों से विस्तार से बातचीत की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो पूरे दिन हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू इस कॉन्क्लेव में थे। क्या कुछ खास हुआ, क्या कुछ बड़ी बातें थी, वो हम जानेंगे दुर्गेश से। दुर्गेश, बेहद महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव रहा है महाकौशल के लिए, खासतौर से पूरे मध्य प्रदेश के लिए हम कह सकते हैं। क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ खास आपने देखा, क्या महसूस किया वहां पर दुर्गेश? बिल्कुल सुमित, आज का दिन महाकौशल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि निवेशकों के आने का दिन था। मध्य प्रदेश के सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया था और 3,500 से ज़्यादा निवेशक आज आए। दिन भर भागा दौड़ी का रहा और दिन भर हर एक निवेशक या हर एक व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म पर अपने खुद को तैयार करना चाह रहा था वो आज यहाँ पर नजर आया। 5 सेक्टर जिसकी हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, एग्रो, माइंस, टूरिज्म, डिफेंस, गारमेंट, ये वो सेक्टर थे जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस था सरकार का और इसी सेक्टर पर निवेश के लिए चर्चा की है। राउंड टेबल सीएम ने चर्चा की, इसलिए हम भी सुमित राउंड टेबल चर्चा ही करेंगे। हमारे साथ इस समय गारमेंट सेक्टर मौजूद है, टूरिज्म सेक्टर मौजूद है, डिजिटल मौजूद है और एग्रीकल्चर मौजूद है। तो हम सभी से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो इस कॉन्क्लेव में आए तो उनकी कितनी उम्मीदें थी और क्या ये कॉन्क्लेव उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है और अब आगे क्या, क्योंकि भविष्य इसी चीज पर निर्भर करता है कि इस कॉन्क्लेव का निचोड़ जो निकलेगा, वो जो रस निकलेगा, उसी रस का हम पान कर पाएंगे क्योंकि वही महाकौशल क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति दे पाएगा। हमारे साथ आप किस सेक्टर से हैं सर? मैं गारमेंट सेक्टर से। गारमेंट सेक्टर से, देखिए गारमेंट सेक्टर की मैं अभी रोक रहा हूँ क्योंकि गारमेंट सेक्टर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबलपुर में गारमेंट को लेकर पिछले कई सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर कपड़े का जो व्यापार है बहुत व्यापक स्तर पर है, इसलिए गारमेंट सेक्टर को इस कॉन्क्लेव में शामिल किया गया था। क्या चर्चाएं हुई मुख्यमंत्री जी से और किस तरीके का आपको उम्मीदें बनी है इस कॉन्क्लेव से? ऑब्वियसली यदि जबलपुर में हुआ है ये तो बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि हम लोग गारमेंट सेक्टर को एज अ सेक्टर जहाँ पे बहुत सारे रोज़गार और बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें हम देखते हैं गारमेंट सेक्टर से, क्योंकि तो बिल्कुल गारमेंट सेक्टर के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही थी। जबलपुर में बहुत सारी संभावना है इसको लेकर, जिसके बारे में दुर्गेश यहाँ पर बता रहे थे। बिल्कुल दुर्गेश, आप कंटिन्यू बातचीत कीजिए। यहाँ पर गारमेंट सेक्टर की आप बात कर रहे थे। जी हाँ, जी बिल्कुल सुमित, हमारे साथ देखिए गारमेंट सेक्टर की चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ दीपक जी भी हैं, लगातार गारमेंट को लेकर कई बार प्रयास भी किए हैं। क्या निचोड़ निकला इससे और किस तरीके की उम्मीद है? मैं दीपक जैन, जबलपुर गारमेंट फैशन डिजाइनिंग क्लस्टर एमडी। ये अपने आप में अनूठा प्रयास रहा गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों ने आके अच्छा एक अनुभव भी लिया और विशेषज्ञों से बात भी हुई, लोग कैसे इंडस्ट्री लगाएं, जबलपुर क्यों लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश की अभी फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो सबसे अच्छी है और जबलपुर एक सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा वो है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हो रहा है। जो चीज़ें 4-5 चीज़ें जो ज़रूरी होती है किसी इंडस्ट्री के लगाने के लिए वो भी अच्छा, और टेक्सटाइल और गारमेंट के लिए यहाँ इकोसिस्टम भी अच्छा है। इसका इकोसिस्टम क्या गारमेंट को लेकर यहाँ इन्वेस्टर आए आप? हाँ, गारमेंट को लेकर इन्वेस्टर आए और उन्होंने काफ़ी रुचि भी जाहिर की है। यहाँ के लोकल उद्यमी भी इसमें रुचि जाहिर कर रहे हैं, जो कि हमारे शहर के लिए अच्छा होगा। देखिए, अब हम पर्यटन की बात कर लेंगे क्योंकि टूरिज्म भी एक बड़ा सेक्टर है और पर्यटन को लेकर लगातार प्रयास किया भी जा रहा है कि इसको एक बेहतर मंच मिल सके, क्योंकि हम बाकी राज्यों की तुलना करें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, जहां पर्यटन ही सबसे बड़ा राजस्व का जरिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में वो सब चीज़ें संभव हैं, वो पर्यटन स्थल हैं, लेकिन डेवलपमेंट की कमी है कहीं ना कहीं। टूरिज्म को लेकर क्या आपको नज़र आया इस इन्वेस्टर मीट में और क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी उम्मीदें हैं इस इन्वेस्टर मीट की। टूरिज्म के लिए एमपी में जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत स्कोप है, बहुत सारे हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमारे नेशनल पार्क्स में या कहीं भी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट आता है तो टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा
और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो हर स्टेट की या पूरे कंट्री की इकोनॉमी में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। तो आज का जो ये कॉन्क्लेव है ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर आए जी बिल्कुल आए, हमें काफ़ी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो इन्वेस्टर के हित में है ये भी पता चली। सो वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट नाउ। बिल्कुल बताइए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका बड़ा डिफरेंट एरिया है, मैं कोशिश करूंगा कि आप दर्शकों को समझाएं कि कैसे आप इस इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में आपने शामिल हुए और क्या सरकार। हाँ, मतलब मैं केतन वर्मा, हम लोगों का होशो डिजिटल कंसल्टेंसी है। इट्स अ इनोवेशन कंसल्टेंसी इन बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर। मैं यहाँ पे एक्चुअली इंडिया में अपना ऑपरेशन सेटअप करने आया था और आई एम फ्रॉम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ पे मैंने MOU साइन किया है बच्चों के साथ इंटर्नशिप और उनको प्लेसमेंट देने के लिए। सो कोइंसिडेंटली मैंने देखा कि यहाँ पे कॉन्क्लेव भी हो रहा है और JEC इज़ अ पार्टनर इन दिस कॉन्क्लेव। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं यहाँ पे आने का मेरे को मौका मिला। जब मैंने पहला बार देखा इस एनक्लेव का एजेंडा, इट वाज लाइक डिजिटल और IT IES नहीं था उसमें, बट आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि IT IES के लिए बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा पॉलिसी इज़ बीइंग कार्व्ड आउट बाय द गवर्नमेंट विथ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स, लॉट सब्सिडीज़। और अभी हम सबको जैसे पता है कि इंडिया के GDP में IT का बहुत बड़ा योगदान है, बट कहीं ना कहीं MP डिफेंस सब क्षेत्रों में, सब सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि जो आज हुआ है रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा होगा, निवेश होगा और जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिल पाएगा, मध्य प्रदेश का विकास होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए दुर्गेश, और जो मेहमान थे, निवेशक थे, उनकी बात हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है छिंदवाड़ा के लिए। छिंदवाड़ा में शुरू होंगे 15 नए प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, जो इन्वेस्टर समिट हुआ था रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जबलपुर में, उसमें ऐलान कर दिया है छिंदवाड़ा को लेकर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, CM ने 15 नए यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण किया है। जबलपुर में हो रहा था रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसमें पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इसी दौरान CM ने छिंदवाड़ा को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। छिंदवाड़ा में शुरू होंगे 15 नए प्रोजेक्ट्स, 15 नई यूनिट का वर्चुअल लोकार्पण किया है। 15 नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा। वनों के मामले में लगभग मध्य प्रदेश का 31% फॉरेस्ट एरिया हमारा है, लेकिन देश के भी 12% के अंदर हमारी अपनी गिनती होती है और बड़ी संभावना है लकड़ियों के लेकर उसके बाकी सारे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारी जो टूरिज्म की संभावना छिपी हुई। तो देखिए, इसका एक सियासी एंगल भी है। सियासी एंगल क्या है इसका, उसे समझने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारी सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अंचल, जब छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ थे, तब कहा जाता था छिंदवाड़ा का बहुत विकास हुआ। अब जब बीजेपी की सरकार वहां पर है, तो अब बीजेपी अपना गढ़ बनाने की तैयारी कर रही है। छिंदवाड़ा को शुरुआत हो चुकी है। अंचल सुमित, देखिए, छिंदवाड़ा को कमलनाथ का मॉडल प्रोजेक्ट कहा जाता है, कमलनाथ मॉडल कहा ही जाता है छिंदवाड़ा को। देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से विकास हुआ, ट्राइबल क्षेत्र होने के बावजूद भी लगातार 40 से ज़्यादा वर्षों तक कमलनाथ परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा। कांग्रेस की सरकार रही, वो सांसद रहे, उनके परिवार और बेटे तक, पत्नी और बेटे तक सांसद रहे थे। तो उस ध्येय को तोड़ने के लिए ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर में जो रीजनल समिट थी, उसमें ये ऐलान किया है कि 15 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और वर्चुअली उसका लोकार्पण भी कर दिया है। तो देखिए, अब छिंदवाड़ा को कहीं ना कहीं विकास के नए आयाम और नए पंख लगने वाले हैं। विकास होगा, रोजगार के अवसर आएंगे, लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ की वजह से डेवलप तो कर रहा था कंक्रीट के जंगल के रूप में, तो बढ़िया
ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार का एक अभाव वहां पर जो दिखाई दे रहा था उसकी पूर्ति होगी। और 15 से ज़्यादा जब नए वहां पर प्रोजेक्ट लगेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है पूरा छिंदवाड़ा और यहाँ के लोग बाहर भी नौकरियों के लिए जाते हैं। और इसलिए ये जो कदम है मध्य प्रदेश सरकार का वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और भी 3500 से ज़्यादा इन्वेस्टर समिट में कारोबारी और उद्योगपति शामिल हुए थे, जिसमें अडानी समूह से भी लोग आए हुए थे। तो मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं ये जिस तरीके का नवाचार किया है डॉक्टर मोहन यादव ने कि रीजनल वाइज समिट करेंगे और स्थानीय और बाहर के लोगों को भी 9 राज्यों से लोग आए थे। उम्मीद यही है अंचल छिंदवाड़ा की तरह कई जिलों में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऐलान हो मुख्यमंत्री की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।